बलूचिस्तान में बोलान पास के करीब जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों ने ट्रेन को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। हमले में 3 बच्चे शहीद हो गए। ट्रेन में औरतों और बच्चों समेत शहरियों की तादाद तकरीबन 400 है। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, 4 मारे जा चुके। फायरिंग का तबादला जारी। ट्रेन कोयटा से बरास्ता सिब्बी पेशावर जा रही थी। ट्रेन पर हमले के दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राब्ते में हैं। दहशतगर्दों ने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। कहते हैं मासूम मुसाफिरों पर हमला करने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। 190 मिलियन पाउंड को बददियानती से ऐसे अकाउंट में भेजा गया जिसका पाकिस्तान के खजाने से कोई ताल्लुक नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी से खिताब कहा। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान और आवाम का है। हुकूमत जिस तरह चाहे अवामी बहबूद के लिए ये पैसा इस्तेमाल कर सकती है। वज़ीर आज़म का दानिश स्कूल के बाद दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। कहा, दानिश यूनिवर्सिटी को ऐसा इदारा बनाएंगे जो दुनिया में नाम पैदा करेगा। ये इदारा नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अहम संगे मील साबित होगा। हुकूमत ने IMF को बिजली सस्ती करने पर राजी कर लिया। बिजली का बुनियादी टैरिफ 1.5 से 2 रुपये तक कम होगा। फैसले पर अगले माह से अमल दरामद होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF का डेस्कोस की निजकारी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। बिजली टैरिफ में कमी से पहले तकसीम कार कंपनीज की निजकारी का जामा प्लान मांग लिया। वफ़द ने वाज़ेह किया कि डेस्कोस की कारकर्दगी बेहतर किए बगैर पावर सेक्टर में बेहतरी मुमकिन नहीं। IMF ने वजारत तवानाई का नेपरा एक्ट में तरमीम का प्लान भी मुस्तरद कर दिया। हुकूमत की जानिब से निजकारी प्लान में तेज़ी लाने की यकीन दहानी। पहले मरहले में 3 डेस्कोस की निजकारी की जाएगी। उधर हुकूमत ने ज़रई इनकम टैक्स से मुताल्लिक कानून साजी की रिपोर्ट IMF को पेश कर दी। ज़रई आमदन पर टैक्स की शरह कॉरपोरेट सेक्टर के मुसावी कर दी। सालाना 6 लाख से ऊपर ज़रई आमदन पर टैक्स का निफाज होगा। फिक्स टैक्स के अलावा मुख्तलिफ स्लैब में 15 से 30% तक टैक्स लागू किया गया है। रवा माली साल में रिकॉर्ड 36 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र आई। फरवरी में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर आए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। बोले, मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। पायदार तरक्की के अहदाफ पाने के लिए पुरअज़्म है। स्टेट बैंक के सर्वे में सरमायाकारों का एतमाद जाहिर हो रहा है। तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ गामजन हैं। पहली बार चीनी स्मगल नहीं हुई, बरामद हुई और ज़र मुबादला आया है। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले, तमाम पाकिस्तानी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। वजीर आज़म अवाम और मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां हैं। महंगाई कंट्रोल करने के लिए वज़रा की निगरानी में कमेटी भी बना दी है। उधर वजीर खजाना से अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर की मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब ने मौसमियाती फंडिंग और ग्रीन तवानाई की मुंतकली पर बातचीत की। वजीर खजाना ने तरक्याती शराकतदारों से तकनीकी ताउन तेज करने पर जोर दिया। I am the leader of the opposition. What? You are a law minister, so remain there. This is आप जो है डिक्टेट करते हैं। अपने आप पे मेराज करें, मैं आपसे दस्त बदस्ता मुझे डिक्टेट ना किया। मैं आप भी डिक्टेट नहीं करें चेयर को। सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे पर निशाने। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज की लफ्ज़ी झड़प। शिबली फराज की रेजोल्यूशन पेश करने की कोशिश। आज़म नज़ीर तारड़ ने तरीक़ाकार न अपनाने का एतराज़ उठाया। कायम मकाम चेयरमैन इरफान सिद्दीकी दोनों अराकीन को चुप कराते रहे। ऐवान में खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन का जिक्र। वज़ीर कानून ने ताख़ीर का जिम्मेदार स्पीकर KP असम्बली और वज़ीर आला KP को करार दे दिया। कहा, KP असम्बली में आधे लोग मौजूद हैं, आधे नहीं। मामला अदालत में है। PTI ने तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए गैर आइनी इक़दाम किए। असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 का केस बनता था। हमने सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं की। आज अगर ये असम्बली गैर कानूनी है तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों बने? शिबली फराज ने जवाब में कहा कि हमें मालूम है तहरीक कैसे लाई गई थी। आईने पाकिस्तान का गलत इस्तेमाल किया गया। सेनेटर हामिद खान ने इज़हार ख्याल किया, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने का फैसला दिया था। स्पीकर ने खत लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने से क्यों रोका? जिस पर वजीर कानून ने जवाब दिया, स्पीकर का खत पार्लियामान का फैसला था। पार्लियामान से ही सब इदारे ताकत हासिल करते हैं। ऐवान में सेनेटर अब्दुल कादिर की माहौलियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक़ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर।
सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने की तहकीकात। पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, कंवल शोजिब जेआईटी के सामने पेश। असद कैसर और शाह फरमान भी जेआईटी के सामने पेश हुए। आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में